हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़ और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डीडी फ्री डिश की। तो साथियों, इन दिनों आप सभी को लगातार समाचार मिल रहे होंगे कि जो केबल टीवी है या डीटीएच इंडस्ट्री है वो लगातार गिरावट देख रही है, अर्थात सब्सक्राइबर्स की संख्या में कमी आ रही है। वैसे कुछ लोग इसका आरोप डीडी फ्री डिश पर लगाते हैं, लेकिन क्या यह सच्चाई है कि डीडी फ्री डिश के कारण ही इनके सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं? साथियों, ऐसा नहीं है और हो सकता है भविष्य में बहुत ही शीघ्र वो समय आए जब डीडी फ्री डिश को छोड़कर सभी केबल और डीटीएच बंद हो जाएं। और साथियों, ये एक ना एक दिन होना ही है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होगा, ये सब कुछ हम आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, आपको बहुत सी नॉलेज मिलने वाली है। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, ऐसे ही वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो साथियों, इन दिनों आप सभी ने देखा और सुना है कि डीटीएच और केबल के सब्सक्राइबर्स लगातार घट रहे हैं। तो फिर कुछ डीटीएच इंडस्ट्री में जो है मर्जर की न्यूज़ मिल रही है, अर्थात वो मर्ज हो रहे हैं। टाटा प्ले जैसा जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वह भी बंद होने जा रहा है। तो क्या कारण है साथियों? इसके कारण आपको बताएं कि एक कारण नहीं है साथियों, बहुत से मिले जुले कारण इसके हैं। डीडी फ्री डिश इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है या डीडी फ्री डिश के कारण ये बंद नहीं हो रहे हैं। हाँ, डीडी फ्री डिश की ओर दर्शक या ग्राहक बढ़ रहे हैं। कारण उसका ये है, डीडी फ्री डिश दर्शकों को वो सब कुछ उसी तरह से प्रदान कर रहा है जैसे दर्शक चाहते हैं। वैसे डीडी फ्री डिश की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अब प्रमुख कारण जिसके कारण डीटीएच और केबल इंडस्ट्री नुकसान में जा रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, अधिकांश जो हमारे साथी हैं वो ये सोचते हैं कि जो इंटरनेट के कारण जो टीवी आजकल देखने को मिलती है, जैसे फाइबर नेटवर्क के कारण, जो वाईफाई के कारण जो चैनल हमें लाइव देखने को मिल जाते हैं फ्री में, वो एक प्रमुख कारण है। लेकिन साथियों, आपको बताएं कि ये प्रमुख कारण नहीं है। सबसे पहला कारण है जो चैनल हैं, चैनल ऑनर हैं, उनकी जो हठधर्मिता है, वो चैनलों के दाम लगातार बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण दर्शक जो है वो या तो डीडी फ्री डिश या फिर वाईफाई से जो टीवी देख सकते हैं उसकी ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही जियो टीवी जैसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर फ्री में सभी टीवी देखने को मिल जाते हैं, और ऐसे ही बहुत से प्लेटफॉर्म और हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा जैसे ओटीटी है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो साथियों, यदि डीटीएच और केबल इंडस्ट्री को बचाना है तो चैनलों के प्राइस कम करने होंगे। जो डीटीएच कंपनियां हैं वो लगातार चैनलों के प्राइस बढ़ा रही हैं और उसके कारण दर्शक जो है वहां से हटकर या तो ओटीटी की ओर या फिर वाईफाई टीवी की ओर या फिर डीडी फ्री डिश की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को यदि बचाना है तो यही एक कारण हो सकता है कि वो चैनलों की प्राइस कम करे। इसके साथ ही जो पैक्स विभिन्न बनाए जाते हैं जो केबल और डीटीएच द्वारा, उनकी कीमत कम की जाए, एनसीएफ प्राइस कम किया जाए, तो जो प्राइवेट केबल और डीटीएच हैं इनकी ओर दर्शक बढ़ेंगे। तो यदि ऐसा हो जाता है तो फिर डीटीएच और केबल इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सकती है। और साथियों, ऐसा ही लगातार चलता रहा तो वो दिन अब दूर नहीं है जब डीटीएच और केबल बड़े बड़े शहरों से तो पूर्णतः बंद हो ही जाएंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी इन्हें देखने वाला कोई नहीं रहेगा। कारण ये है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर अधिकांश वाईफाई के माध्यम से लाइव टीवी चैनल देखे जाते हैं। इसके साथ ही बड़े शहरों में भी इन दिनों डीडी फ्री डिश का क्रेज़ बढ़ रहा है, अर्थात वो जो है ओटीटी के माध्यम से भी कार्यक्रम देखते हैं, वाईफाई के माध्यम से भी लाइव टीवी चैनल्स देखते हैं, साथ ही अल्टरनेट के रूप में डीडी फ्री डिश का उपयोग भी किया जा रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें साथियों, तो वहाँ पर डीडी फ्री डिश का दबदबा आरंभ से ही रहा है, अभी भी है, और इन चैनलों की बढ़ती प्राइस के कारण और भी लगातार डीडी फ्री डिश का क्रेज़ बढ़ रहा है। और इसी कारण हम ये कह रहे हैं कि भविष्य डीडी फ्री डिश का ही है। सभी केबल और डीटीएच एक न एक दिन बंद होंगे। यदि ये नहीं सुधरते हैं तो फिर डीडी फ्री डिश ही एकमात्र सहारा रहेगा।
और साथियों डीडी फ्री डिश लगवाने का एक कारण यह भी है कि आप OTT पर कार्यक्रम देख सकते हैं, आप लाइव टीवी के माध्यम से कार्यक्रम देख सकते हैं वाईफाई के द्वारा। वहीं आपके पास डीडी फ्री डिश जैसा एक अल्टरनेट है, अर्थात विकल्प है कि आपके पास कोई यदि साधन नहीं है, आपका डाटा खत्म हो चुका है, वाईफाई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो आप डीडी फ्री डिश देख लीजिए। और साथियों हमारा डीडी फ्री डिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री में आपको लाइफ टाइम स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, मूवीज़, धारावाहिक, धार्मिक कार्यक्रम, किड्स प्रोग्राम सब कुछ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रहा है। अर्थात आपके घर में यदि डीडी फ्री डिश लगा हुआ है और आप उसे नहीं भी देख रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको रिचार्ज तो करवाना ही नहीं है। जब इच्छा हुई तब देख लिया, नहीं हुई तो नहीं देखा। अर्थात कुल मिलाकर डीडी फ्री डिश जो है वो फ़ायदे का सौदा ही है। इसके साथ ही हम हमेशा अपने डीडी फ्री डिश के वीडियो में आपको बताते हैं कि डीडी फ्री डिश देखकर आप जन कल्याणकारी कार्यों में सरकार को सहयोग कर सकते हैं। वो कैसे, हमारे अधिकांश साथी तो जानते हैं, लेकिन पुनः हम दोहराते हैं कि डीडी फ्री डिश पर जो प्राइवेट चैनल आते हैं वो 12 से 15 करोड़ रुपए प्रति चैनल डीडी फ्री डिश को देते हैं प्रति वर्ष। अब यदि आप डीडी फ्री डिश देखेंगे तो उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी और चैनल आएंगे, चैनलों की प्राइस बढ़ेगी, जिसके कारण दर्शकों को अच्छे चैनल देखने को मिलेंगे और सरकार की आय में वृद्धि होगी। और सरकार उस पैसे को, क्योंकि आप सभी को पता है डीडी फ्री डिश का ओनर भारत सरकार है, तो डीडी फ्री डिश के माध्यम से सरकार जो है सड़क और बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बारे में सुविधाएं बढ़ाएगी। अर्थात सड़क बनेगी, बिजली की व्यवस्था होगी, अस्पताल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे और लाभ अल्टीमेटली हमें ही होगा। तो एक तो हमने अपना पैसा बचाया, दूसरा अपने लिए और अपने देशवासियों के लिए एक सुविधा का रास्ता भी बना दिया। तो यही कारण है कि डीडी फ्री डिश लोकप्रिय हो रहा है। आपको बता दें डीडी फ्री डिश बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको एक बार केवल कनेक्शन लेना है, जो कि आपको MPEG-4 का कनेक्शन लगभग 1500 से 2000 रुपये में पड़ेगा, जिसमें 500 से लेकर 1500 का बॉक्स आपको मिलेगा और LNB और छतरी वगैरह मिलाकर आपको 2000 से 2500 में बहुत अच्छा कनेक्शन आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको HD में स्पोर्ट्स समेत बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब साथियों हमारे एक साथी ने पूछा था कि डीडी स्पोर्ट्स पर खेल फ्री में क्यों दिखाए जाते हैं। तो साथियों एक स्पोर्ट्स एक्ट जो है वो भारत सरकार ने पास किया था वर्ष 2007 में, जिसका नाम है मैंडेटरी सिग्नल शेयरिंग एक्ट विथ प्रसार भारती एक्ट 2007, जिसके अंतर्गत कोई भी ब्रॉडकास्टर हो उसे प्रसार भारती के साथ सिग्नल साझा करने होते हैं। अब ऐसे में भारत का कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, ओलंपिक गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, स्कूल गेम्स हो, कॉलेज गेम्स हो या किसी भी प्रकार के खेल हों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खेल जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं उनका प्रसारण डीडी फ्री डिश पर दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। अब कुछ साथियों ने पूछा था कि क्या रेडियो पर भी प्रसारण का अधिकार है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल है, रेडियो पर प्रसारण उपलब्ध हो सकता है, लेकिन यदि भारत सरकार चाहे। वर्तमान में भारत सरकार को रेडियो पर विज्ञापन नहीं मिल रहे, इस कारण से वो प्रसारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम भारत सरकार से भी यह प्रार्थना करते हैं कि वो रेडियो पर कमेंट्री का युग पुनः वापस लेकर आए और अधिकांश मैचों, विशेषकर क्रिकेट मैचों की कमेंट्री और हॉकी मैचों की कमेंट्री डीडी फ्री डिश के साथ साथ रेडियो पर भी की जाए। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि क्यों केबल और DTH इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो साथियों इनकी स्वयं की हठधर्मिता के कारण चैनलों को प्राइस कम करना चाहिए, जो पैक हैं उनके प्राइस कंपनियों को कम करने चाहिए, DTH और केबल कंपनियों को, ताकि दर्शक ले सकें। हम तो यही चाहते हैं कि प्राइवेट DTH भी बना रहे और केबल भी बनी रहे और डीडी फ्री डिश भी चलता रहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि डीडी फ्री डिश ही बचा रहेगा, बाकी सब समाप्त होने को है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।